जय मसीह के हैं। वो परमेश्वर आज जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम लोगों ने आज कितनी बार परमेश्वर का धन्यवाद किया है। परमेश्वर कहता है हर बात पे धन्यवाद करो, हर बात पे। हम सांस ले रहे हैं, धन्यवाद करो। हम जिंदा हैं, धन्यवाद करो। हम स्वस्थ हैं, धन्यवाद करो। किसी हर बात पे धन्यवाद करिए। अब ये बोले कि अरे हमें तो सर दर्द और हम कहे के लिए धन्यवाद करें? नहीं, हम धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ने हमको चंगाई दी है। हिब्रानियां 11 और उसका पहला वचन, हिब्रानियों 11 11, ये तिमुथियस के बाद है, वो तीतुस के बाद आता है। तीतुस के बाद फिलमन, फिलमन के बाद हिब्रानियों 11 उसका पहला वचन। आप विश्वास, आशा की पूरी वस्तुओं का निश्चय और अनदेखे वस्तुओं का प्रमाण है। क्या है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम धन्यवाद करेंगे कि मुझे आशा है मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगाई दे दी है। हालेलुया, मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दिया। हम धन्यवाद करेंगे क्योंकि जब परमेश्वर कहता है ना कि हर बात पे सदा आनंदित रहो, प्रार्थना में लगे रहो, हर बात पे धन्यवाद दो। और सबसे बड़ी बात यह आता है कि अरे हमारा तो काम हुआ नहीं, अभी हम धन्यवाद क्या दें? होता है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर बात पे धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात पे। और जब हम हर बात पे धन्यवाद करेंगे, हम कब कर सकते हैं? जब हम उस परमेश्वर के करीब आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो 12 और उसका 2 वचन हम पढ़ें। और इस संसार या नहीं, अभी ये नहीं, अभी तुम पहले यहीं पे हाथ लगाए रहो। कुलिसियो 3 और उसका 2 पढ़ो। कुलिसियो 3 उसका 2। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं, अर्थात क्या है कि हम धन्यवाद करेंगे जब हमारा ध्यान पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं होगा। हमारा ध्यान अर्थात स्वर्गीय अर्थात परमेश्वर के ऊपर है। इसीलिए रोमियो 12 उसका 2 में यह कहता है इस संसार के सदृश न बनो वरन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। वो परमेश्वर कहता है। अगर हम आज यही चीज लेके बैठे हुए, हमारे सर में दर्द है, हमारे पेट में दर्द है,
देखो हमको बरकत नहीं हो रही है, या हमारे घर में ये आ गई है, या वो नहीं। हमारा इस संसार के, अब हम संसार के नहीं, अब हम कहाँ के हैं? अब हम कहाँ के हैं? स्वर्गीय हैं, अब परमेश्वर के हैं। तो जब हम इस संसार की चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, उस परमेश्वर के ऊपर ध्यान करते हैं, तब वो ये कहते हैं ना, तुम इस संसार की वस्तुओं पर ध्यान ना लगाओ, कि इस संसार के सदृश ना बनो। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसका 7 वचन क्या कहता है? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। विश्वास क्या कहता है? क्योंकि हम रूप को देख नहीं, विश्वास से चलते हैं। मतलब हमको यहाँ पे इंग्लिश वाली में ये है कि वी डू नॉट वॉक एज पर आवर फीलिंग्स। मतलब हम अपनी इच्छाओं पे नहीं, लेकिन हम विश्वास से चल रहे हैं। और विश्वास से, किस विश्वास से? कि मेरे परमेश्वर ने मेरी चंगाई कर दी है। हमको ये विश्वास है। और इसी का ही अगर हम 17 वचन पढ़े, 5 का 17 पढ़ो। सो यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह यीशु में है तो बीत गई। हाँ, यानी कि हाँ, सब नए हो गया। सब, यदि कोई मसीह यीशु में है, क्या आम मसीह यीशु में है? अगर हैं, यानी कि यदि आपने परमेश्वर को अपना यीशु मसीह को अपना परमेश्वर और अपना उद्धारकर्ता माना है, अपना जीवन उस परमेश्वर को दिया है, तो अब हम क्या हैं? हम मसीह यीशु में हैं। यहीं पे हाथ लगाते हैं और हम 1 कुरिन्थियों 6 उसका 19 वचन पढ़ें। 1 कुरिन्थियों 6 उसका 19 वचन। क्योंकि अब हम इस संसार के सदृश नहीं हैं, हम इस संसार की तरह के नहीं हैं। 19। हाँ, क्योंकि तुम नहीं जानते पवित्र आत्मा का मंदिर है, कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, वरन मोल लिए। मतलब ये वो परमेश्वर जब हमसे ये कह रहा ना, जब हमने यीशु मसीह का स्वीकार किया, अपना उद्धार करता, अपना परमेश्वर माना, और जब हमने स्वीकार किया, तब 1 कुरिन्थियों 6 के 19 में उसने क्या कहा कि क्या तुम नहीं जानते? जब हमने यीशु मसीह से क्या कहा था? मेरे हृदय में आइए, मेरे परमेश्वर मेरे उद्धारकर्ता बनिए। तो परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर आया, तो इसलिए 1 कुरिन्थियों 6 के 19 में कहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? यानी कि हमारा शरीर क्या है? अभी पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसीलिए तो उसने कहा है कि इस संसार के सदृश ना बनो। जब यीशु मसीह, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो क्या हम इस संसार के अनुसार चलेंगे? जब मैं 2 कुरिन्थियों 5 के 7 में क्या कहा था? हमको कैसे चलना है? हमको विश्वास से चलना है। हमको अपनी बुद्धि से नहीं, अपने भावनाओं से नहीं, वरन उस परमेश्वर यहोवा के ऊपर विश्वास करके उस विश्वास के साथ अपनी चाल चलनी है। हालेलुया, आमीन। और वो विश्वास क्या है? कि आज हम इस पत्थर को कहें, जा तू समुद्र में गिर जाए, और संदेह ना करें,
तो ऐसा ही होगा। आज आप ये सोचते हैं कि अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब ये कैसे सॉल्व होगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम परमेश्वर की संतान हो। और आज उस विश्वास से, क्योंकि अब हम कैसे चल रहे हैं, हम विश्वास से चल रहे हैं कि आज जो कुछ भी मत्ती 18:18 जो कुछ भी हम इस संसार में बांधेंगे, इस जमीन में बांधेंगे, वो स्वर्ग में बंध जाएगा। वो परमेश्वर ने हमको अधिकार दिए हैं। तो ये दर्द मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से निकाल फेंकती हूं और अपनी चंगाई प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया, उसके कोड़े खाने से मेरी चंगाई हो गई। शैतान तुम मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया। तो वो परमेश्वर आज जब हम इस प्रकार हैं कि अब हम इस संसार के नहीं, वरन हम परमेश्वर के राज्य के हैं। जो अभी हमने पढ़ा था ना, 2 कुरिन्थियों 5:17, उसमें यही तो लिखा हुआ है कि यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, और नई सृष्टि इस संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करती है, इस संसार के ऊपर निर्भर नहीं करती है। आज आपकी जो वो स्थिति है, आप उस पे स्थिति पे गौर मत करिए, क्योंकि आपके परमेश्वर ने आपके लिए आपकी सोच से भी बड़ा रखा है। हालेलुया। तो आज जब उसने कहा कि जो कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। अरे भाई, अब आप पुराने नहीं हो, अब हम नए हैं। उसने कहा ना, देखो पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो सब बातें नई हो गई हैं। अर्थात हम पहले जिस स्टाइल में, जिस स्वभाव से जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर जब हमारे अंदर आया, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, तो अब हम इस संसार के सदृश नहीं हैं। हम उस परमेश्वर के राज्य की संतान है। इसीलिए जब उसने कहा ना, इस संसार के सदृश ना बनो, तो अभी हमको क्या करना है? हमको यही प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर जो कुछ भी हमारे अंदर अभी भी कटुता है, बिटरनेस, कड़वाहट किसी के प्रति है या किसी के प्रति प्रेम नहीं है, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर से सब कुछ निकालिए। पिता परमेश्वर, मैं आपकी आज्ञाओं पे और आपके वचनों के अनुसार चलना चाहता हूँ, मैं चलना चाहती हूँ। पिता परमेश्वर, बदलने वाले आप हैं। आपने कहा देखो, मैं पत्थर का हृदय निकाल के तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। आज जब हम उस परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आज जब हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो वो परमेश्वर वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारा, जब हम उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं ना, तब परमेश्वर का वचन एजेकियल 36 और उसका 26 वचन कहता है, मैं तुमको एक नया मन दूंगा। कब? जब हम परमेश्वर से मांगेंगे, आशा रखेंगे कि परमेश्वर से आज जो मैं मांग रहा हूं, आज जो मैं मांग रही हूं, वो परमेश्वर करेगा। इसीलिए उसने कहा, मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय से क्या मतलब? इतना कठोर हुआ है कि हमको किसी की चिंता नहीं, प्रेम भाव नहीं है, हम किसी से प्यार के 2 शब्द नहीं बोलना पसंद करते हैं। वो बोलते हैं ना, अरे वो निष्ठुर है, कितना उसका हृदय कितना कठोर हो गया है, मतलब दूसरे का दुख देख के वो नहीं करता है, पसीजता नहीं, उल्टा। अरे
मुंह से गलत बातें निकाल देता है। तो वो परमेश्वर से जब हम बोलेंगे ना, परमेश्वर मुझे इस संसार के सदृश नहीं, वरन आपके राज्य के लिए आपका मैं एक सेवक बनना चाहता हूँ, सेविका बनना चाहती हूँ। और जब इस प्रकार प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों के नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। वो परमेश्वर। लेकिन हम धन्यवाद दें, पश्चाताप करें और कहें, परमेश्वर मुझे इस संसार के सदृश नहीं बनना है, मुझे इस संसार के सदृश नहीं बनना है, मेरी सहायता करें। और जब इस प्रकार हम करेंगे, परमेश्वर ने कहा, मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर ओढ़े लूंगा। हालेलुया। तो चलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और कहें कि परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय, क्योंकि जब मांस का हृदय का मतलब ये है कि आपके अंदर करुणा, प्रेम, लॉन्ग सफरिंग, ये मतलब है सब आएंगी। सबको माफ कर देता है, फिर वो सबको माफ करने की वो आएगी। लेकिन पत्थर के हृदय में मैं तो नहीं माफ करूंगी, नहीं करूंगा। इसलिए वो परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है कि हम पश्चाताप करें और कहें कि परमेश्वर, मेरी ये जो कठोर भावनाएं हैं दोषों के प्रति, पिता परमेश्वर इन सबको हटा दीजिए। मुझे लोगों से प्रेम करने वाला, लोगों को क्षमा करने वाला बनाइए पिता परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। जो मांगता है वो पाता है। क्योंकि हम संदेह नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर ने सुना और उसका उत्तर दिया। हालेलुया। आज जब हम उस परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो वचन आपने हम लोगों को दिए हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आप हम सबसे बातें करिए, क्योंकि बदलने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। जब हम विश्वास की चाल चलते हैं, विश्वास से चलते हैं पिता परमेश्वर, आपने कहा है बंद रास्ते खुल जाएंगे, मुसीबतें हट जाएंगी, टल जाएंगी, क्योंकि हमारा भरोसा सिर्फ हमारे जीवित खुदा की ओर है, परमेश्वर की ओर है। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन 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 आमेन।